अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सिद्दीकी सिमरन। आज से हम हमारे चैनल पे एक नवी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम जो यूनानी पैथी में ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कदीम इल्मुल अमराज और मुफरदात, मुरक्कबात, सैदला, अदविया, कुलियात, तारीख़ तिब, मंतिक और फ़लसफ़ा ऐसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली उर्दू या फिर अरेबिक में अवेलेबल होती हैं इनकी बुक्स। तो कुछ बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं कदीम इल्मुल अमराज से, यानी जो पैथोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है उसका जो यूनानी पर्सपेक्टिव है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। जिस इल्मुल अमराज की तारीफ़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इल्मुल अमराज की तारीफ़ में, इल्मुल अमराज बेसिकली वो इल्म है, यानी कि वो नॉलेज है जिसमें हम हमारी बॉडी के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर से और आज़ा की एबनॉर्मल कंडीशन से बहस करते हैं, यानी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने फिजियोलॉजी में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, उसमें हमने नॉर्मली पढ़ा था कि नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बॉडी के। तो इसमें हम जब वो बिगड़ जाते हैं तो उसको एबनॉर्मल पढ़ते हैं। इसी तरह इल्मुल अमराज की हालत में, यानी बॉडी में जब कोई बीमारी हो रही है या कोई मर्ज़ हो रहा है तो उसमें क्या बॉडी में ख़राबी पैदा हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम इसमें वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ। इल्मुल अमराज वो इल्म है जिसमें इंसानी की गैर तबी साख्त यानी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर और आज़ा की गैर तबी हालत, यानी ये ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में उनकी गैर तबी हालत यानी एबनॉर्मल हालत कंडीशन से बहस करते हैं। जिस तरह हमने मुनाफिउल आज़ा में तंदुरुस्त साख्त व तबई फ़ैल के बारे में ज़िक्र किया था, इसी तरह इल्मुल अमराज में मर्ज़ की हालत में यानी बीमारी की हालत में जिस्म में जो ख़राबी पैदा होती है इसके बारे में पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। अब पहली बात तो ये होती है कि अगर कोई बीमारी है या हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ पैदा हो गई है XYZ, तो हमें अगर उसे क्योर करना है या उसका डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमारे सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें उसकी माहियत यानी उस डिज़ीज़ के बारे में वो पूरी डिटेल पता हो, यानी वो डिज़ीज़ कैसे हुई है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ये सब क्या है। तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले उसका रूट कॉज पता होना चाहिए, जिसे हम यूनानी में बोलते हैं असबाब। तो उसको असबाब पता होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसका कॉज होता है वो हमें पता होता है और कभी कभी जो होता है वो कॉज अननोन होता है, हमें नहीं पता होता, या वो कॉज इतनी आसानी से दिखता नहीं। तो जब हमें कॉज नहीं पता है या नहीं दिखता है तो उसके लिए हम अलामात यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में उसका सहारा लेते हैं। इसमें वही बताया है कि बीमारी और मर्ज़ की तशखीश यानी कि इसका डायग्नोसिस और इसका इजाला यानी कि क्योर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसकी माहियत का इल्म हो, यानी इसका हमें पूरी डिटेल पता हो। और माहियत का इल्म मुकम्मल तौर पर इसी वक्त हासिल हो सकता है जबकि इसके असबाब का पता हो, क्योंकि हमें जब इसका कॉज पता होगा, जब भी हमें पता होगा कि ये बीमारी कैसे होती है, ठीक है। और अब बाज़ औक़ात असबाब नुमाया और ज़ाहिर हालत में होते हैं, यानी बाज़ औक़ात जो कभी कभी जो होते हैं जो कॉज होता है वो हमें पता होता है और दिखता है, लेकिन और इनको अपन आसानी से पहचान कर समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो मुखफ़ी सूरत में पाए जाते हैं। मुखफ़ी सूरत में यानी छुपी हुई सूरत में, वो इतने दिखते नहीं हैं, नुमाया नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें इनको जानने के लिए अलामात का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको गिरने की वजह से स्वेलिंग हो गई है, या फिर उसके पैर में दर्द है, चोट लगने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे रेडनेस है। तो हमें इसका सबब यानी कि जो कॉज है उसका वो पता है। इससे हम क्या होगा, ईज़िली ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये किस वजह से हुआ। लेकिन उसी जगह पर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो बोल रहा है कि अचानक हमें पैर में स्वेलिंग आने लगी, बहुत दर्द रह रहा है 1 वीक से 2 वीक से, तो उसमें हमें जो उसका कॉज है यानी वो किस वजह से हो रहा है वो तो पता नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अलामात यानी कि जो सिम्टम्स डॉक्टर पेशेंट हमें बता रहा है कि उसे क्या क्या हो रहा है, और जो हम खुद फिज़िकल एग्जामिनेशन में या किसी भी तरीके से जो एग्ज़ामिन कर रहे हैं उसके अंदर चीज़ें, तो जो साइंस एंड सिम्टम्स है जिसको हम यूनानी में अलामात बोलते हैं, तो फिर उसके ज़रिए यानी उनकी मदद से हम जो है पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सबब जो होगा हमें पता नहीं है, वो छुपा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मुखफ़ी सूरत यानी कि छुपी हुई सूरत सबब की। और इसमें फिर हम जानने के लिए अलामात का सहारा लेना पड़ता है, यानी इसमें हम साइंस एंड सिम्टम्स की हेल्प से पेशेंट को क्योर करते हैं और उसका सबब पता करके ठीक करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।